Hello and welcome to my YouTube channel, my dear friends. This is your host Aseem Bhardwaj. Welcome to my channel, The Travel Man. और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं और आपको बेहद बताते मुझे खुशी हो रही है यहाँ पे कि जापान ने फैसला किया है कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने का स्टार्टिंग मई 8 ऑनवर्ड्स। जी हाँ, अगले महीने से मई 8 के बाद कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है हटने जा रही है जापान के केस में, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं हाल ही के अंदर। तो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त न्यूज़ है, डेवलपमेंट है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूँ कि अभी मई 8 तक क्या चलेगा और कहाँ से चीज़ें शुरू हुई। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स बिगिन। तो अक्टूबर 11 को जापान को ऑफिशियली खोला गया लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं और उससे पहले के पीरियड की बात करूँ इट वाज हॉरिबल। लेकिन अभी तक क्या है और अंटिल मई 8 क्या रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए अगर आपको 2 डोजेस लगें किसी भी वैक्सीन की, ठीक है, इंक्लूडिंग कोवैक्सीन के काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं क्या कोवैक्सीन लगी तो हम जापान ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको 2 डोजेस लगे हैं उसके साथ आपको एक RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ता है अपनी होम कंट्री से और उसे आप अपलोड करते हैं जापान वेब पे। जापान वेब क्या है इसके बारे में भी आगे बात कर रहा हूँ, उसमें क्या जापान वेब हटेगा या नहीं हटेगा, ये जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको 3 डोजेस लगी हैं, मतलब कि यानी कि आपको एक बूस्टर डोज लगा है, एडिशनली आपने लगवाया था, तो उस केस के अंदर आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट के प्रूफ दिखाने पड़ते थे और उन्हें अपलोड करना पड़ता था जापान वेब पे, ठीक है। तो अभी मई 8 तक यही चलेगा और मई 8 ऑनवर्ड्स ये चीज़ें दोनों के दोनों फैक्टर्स हटने जा रहे हैं और इससे बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ हो नहीं सकती है, ठीक है। जापान बहुत स्ट्रिक्ट था रिस्ट्रिक्शंस को लेके अंटिल लास्ट ईयर, अंटिल अक्टूबर 2022, और अब जो है चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होने जा रही है। तो बेसिकली क्यों किया जा रहा है ऐसा है, अगर आपने मेरी जापान सीरीज़ फॉलो की हैं, आपने कुछ वीडियोज़ ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे फॉलो किए हैं, तो लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कि जापान जो है अपनी जो कोविड की सिवियरिटी है, जो क्लासिफिकेशन उसे रिड्यूस करने जा रहा है, ठीक है, और वो होगा 2023 के मिड में। तो एग्जैक्टली अब जो 2023 का मिड आ चुका है, अप्रैल हम काफ़ी क्रॉस कर चुके हैं, मई भी आ रहा है, तो उन्होंने अभी जो है अगर कोविड की क्लासिफिकेशन को आप देखें तो क्लास 2 के अंदर आती है, ठीक है, लेकिन अब इसे डाउनग्रेड करके क्लास 5 में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सीजनल फ्लू के अंदर या माइनर या बिल्कुल ही माइल्ड सिम्टम्स की जो कैटेगरी होती है इन्फेक्शंस की, उसके अंदर इसे एज अ फ्लू, एज अ वेरी कॉमन थिंग इसे डाल दिया जाएगा। इसकी वजह से इसको सामने रखते हुए अब जिन लोगों को 2 डोजेस भी लगी हैं मतलब वैक्सीन की, उन्हें RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिन लोगों को 3 डोजेस लगे उन्हें कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे बड़ा ज़बरदस्त अपडेट और अच्छी खबर नहीं हो सकती उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हाल ही ट्रैवल करना है, ओके। अब मैं आता हूँ जापान वेब पे। क्या जापान वेब हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जापान वेब पे एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे जिसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आई हैव गिवन यू द कंप्लीट वॉक थ्रू कि किस तरीके से आपको उस पर अपनी जो हेल्थ डिक्लेरेशन करनी होती है और कस्टम और इमिग्रेशन डिक्लेरेशन भी करनी होती है। उसके बदले में आपको मिलते हैं QR कोड, 3 QR कोड जनरेट होते हैं, वो आप एयरपोर्ट पर दिखाते हैं, स्कैन करते करते आप क्लियर कर लेते हैं, एयरपोर्ट क्लियरेंस आपकी मिल जाती है, ओके। तो अब ये है क्या बेसिकली इट इज़ नॉट अ पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट अ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। द पर्पस इज कंप्लीटली टोटली डिफरेंट, इट इज़ अ फास्ट ट्रैक सर्विस। तो बहुत ही कम चांसेस है यहाँ पे जापान वेब के हटने के, क्योंकि इसका फ़ायदा है, आपको नुकसान नहीं है। हाँ, इसे भरने में टाइम लगता है और मैं अपना फीडबैक भी देता हूँ कि एयरपोर्ट पे जब मैं गया तो कितनी देर में मैं एयरपोर्ट से बाहर था, तो इसको भरने में आपको 30-45 मिनट्स लग सकते हैं, लेट मी टेल यू, ठीक है। अब जो चेंजेस आपको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं जापान वेब में देखने को, वो ये कि जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसका सेक्शन है उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन इमिग्रेशन और कस्टम्स का रहेगा। तो क्योंकि ये फास्ट ट्रैक फैसिलिटी है तो इसके हटने के चांसेस कम है, इनफैक्ट ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप इसे, जैसे मैंने बताया कि 30-40 मिनट लगते हैं, लेकिन आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप 20 मिनट के अंदर, हाँ मतलब कि जस्ट 20 मिनट्स के अंदर आप अपना इमिग्रेशन क्लियर और कस्टम क्लियरेंस ले सकते हैं। इट इज़ दैट गुड। मतलब कि मुझे भी 20 मिनट लगे थे जब मैंने एयरपोर्ट पे जब मैं लैंड किया, तो पहले तो अभी मुझे हेल्थ डिक्लेरेशन भी देना था, तो हेल्थ
चेक काउंटर्स पे मैं गया, वहाँ पे मैंने QR कोड दिखाया, फिर मैं गया इमिग्रेशन पे, वहाँ QR कोड दिखाया, पासपोर्ट दिखाया, उसके बाद मैं सीधा गया कस्टम से, वहाँ QR कोड दिखाया। इनफैक्ट उन्होंने QR कोड देखा भी नहीं था, उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि आपके बैग में कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल आइटम तो नहीं जो आप कैरी कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं है। एनीवेज, तो 20 मिनट के अंदर मैं एयरपोर्ट से बाहर था, ट्रेन ढूंढ रहा था सिटी में जाने के लिए, अपने होटल में पहुंचने के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता किसी भी एंगल से कि जापान वेब को हटाया जाएगा, और इनफैक्ट अभी भी न्यूज़ में इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है कि इस जापान वेब को वो रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसको रखने में फ़ायदा है, लेकिन जो हेल्थ सेक्शन है जहाँ पे आपको वैक्सीन के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ते हैं या आपको जो RT-PCR अपलोड करना पड़ता है वो हट जाएगा। ये तो डेफिनेटली मुझे अब लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, तो डेडिकेटेड वीडियो जापान वेब पे देखना ना भूलें। जापान वीज़ा पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो उस पर भी डेडिकेटेड वीडियोस हैं। ट्रैवल व्लॉग्स मैंने बहुत सारे शूट किए थे, आप उन वीडियोस को देख के लिटरली अपनी आइटनरी बना सकते हैं। तो प्लीज़ ट्रैवल व्लॉग्स को भी ज़रूर एंजॉय करें, देखें और अकॉर्डिंगली चलें। इसके रिगार्डिंग जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन आगे फ्यूचर में मिलती है, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कर दूंगा अराउंड May 8th, पूरा अनाउंसमेंट कर दूंगा और क्या चेंजेस हमें आगे देखने को मिलते हैं वो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए आप इस खुशखबरी को देख के खुश हो जाएं। सो ऑलराइट गाइज, दैट्स अबाउट ऑल इन दिस वीडियो। इस छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें।